हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अनु। तो कुरान पारा 17, ठीक है, कमेंट आया था हमारे लिए, तो वीडियो को रिएक्शन देते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती, मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है, मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं। नहीं, बल्कि इसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है। नहीं, बल्कि ये एक शायर है। तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे, उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाती थीं, तो क्या ये ईमान ले आएंगे? और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा नजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम नहीं समझते? और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थीं पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे, हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझाकर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं, तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। और जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब उसी का माल हैं, और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं। रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। भला लोगों ने जो जमीन की चीजों से बास को माबूद बना लिया है, तो क्या वो उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी, और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो। ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है, और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी। बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है। और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो, और वो उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और जो शख्स उनमें से ये कहे कि अल्लाह के सिवा मैं भी माबूद हूं, तो उसे हम दोजख की सजा देंगे। जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया
और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे, और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और ऐ पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी आदमी को बकाए दवाम नहीं बख्शा। भला अगर तुम मर जाओ तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और हम तुम लोगों को सख्ती और आसूदगी में आजमाइश के तौर पर मुब्तला करते हैं, और तुम हमारी तरफ ही लौट कर आओगे। और जब काफिर तुमको देखते हैं तो तुमसे हंसी करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के जिक्र से मुनकिर है। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा, तो तुम मुझसे जल्दी ना करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की ये वईद है वो कब आएगा? ऐ काश काफिर उस वक्त को जाने जब वो अपने चेहरों पर से दोज़ख की आग को रोक न सकेंगे, और न अपनी पीठों पर से, और न उनका कोई मददगार होगा, बल्कि क़यामत उन पर यकायक आ वाक़ होगी और उनके होश खो देगी। फिर तो न वो उसको हटा सकेंगे और न उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया जाता रहा है, तो जो लोग उनमें से तमस्खुर किया करते थे उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ घेरा। कहो कि रात और दिन में रहमान से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है? बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं कि इनको मसाइब से बचा सकें? वो आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे, और न हमारी तरफ से उनकी रिफाकत होगी। बल्कि हम इन लोगों को और इनके बाप दादा को मुतमत्ते करते रहे, यहां तक कि इसी हालत में इनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम जमीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं? तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? कह दो कि मैं तुमको वही के मुताबिक खबरदार करता हूं, और बहरों को जब तंबीह की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर इनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अजाब भी पहुंचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे। और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फर्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए, जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो? और हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत दी थी, और हम उनके हाल से वाकिफ थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी बिरादरी वालों से कहा कि ये कैसी मूर्ति हैं जिनकी परस्तिश पर तुम लोग जमे हुए हो, वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को इनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहीम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी खुली गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और जमीन का परवरदिगार है जिसने इनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और उसी का कायल हूं। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। फिर उनको तोड़कर रेजा रेजा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया? वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को इनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहीम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहीम, भला ये काम हमारे माबूदों के साथ तूने किया है? इब्राहीम ने कहा, बल्कि ये इनके इन बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हो तो इनसे पूछ लो। उन्होंने अपने दिल में गौर किया तो आपस में कहने लगे, बेशक तुम ही बेइंसाफ हो। फिर शर्मिंदा होकर सर नीचा कर लिया। इस पर भी इब्राहीम से कहने लगे कि तुम जानते हो ये बोलते नहीं। इब्राहीम ने कहा, फिर तुम अल्लाह को छोड़कर क्यों ऐसी चीजों को पूजते हो जो न तुम्हें कुछ फायदा दे सकें और न नुकसान पहुंचा सकें? तुफ है तुम पर,
اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔ بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کی طرف، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ کافروں، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو
दोज़ख का ईंधन होंगे और तुम सब उसमें दाखिल होकर रहोगे। अगर ये लोग दर हकीकत माबूद होते तो उसमें दाखिल न होते, सब उसमें हमेशा रहेंगे। वहां उनको चिल्लाना होगा और उसमें कुछ और न सुन सकेंगे। जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले भलाई मुकर्रर हो चुकी है वो उससे दूर रखे जाएंगे, यहां तक कि उसकी आवाज भी तो नहीं सुनेंगे। और जो कुछ उनका जी चाहेगा उसमें यानी हर तरह के ऐश और मजे में हमेशा रहेंगे। उनको उस दिन का बड़ा भारी खौफ गमगीन नहीं करेगा और फरिश्ते उनको लेने आएंगे और कहेंगे कि यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खतों का तूमार लपेट लेते हैं। जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। ये वादा है जिसका पूरा करना लाजिम है। हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। और हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद जबूर में लिख दिया था कि मेरे नेकुकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। इबादत करने वाले लोगों के लिए उसमें अल्लाह के हुक्मों की तबलीग है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से ये वही आती है कि तुम सबका माबूद एक ही माबूद है, तो क्या तुम फर्माबरदार हो जाते हो? फिर अगर ये लोग मुंह फेरे तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसा अहकाम इलाही से आगाह कर दिया है। और मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वो अनकरीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। जो बात पुकार कर की जाए वो उसे भी जानता है, और जो तुम छुपाते हो वो उससे भी वाकिफ है। और मैं नहीं जानता, शायद वो तुम्हारे लिए आजमाइश हो, और एक मुद्दत तक तुम उससे फायदा उठाते रहो। पैगंबर ने कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, हक के साथ फैसला कर दे, और हमारा परवरदिगार जो बड़ा मेहरबान है उसी से उन बातों में जो तुम बयान करते हो मदद मांगी जाती है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का जलजला एक हादिसा अजीम है। ए मुखातब, जिस दिन तू उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे, और लोग तुझको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो मदहोश नहीं होंगे बल्कि अजाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो उसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोज़ख के अजाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर उससे नुतफा बनाकर, फिर उससे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर उससे बोटी बनाकर जिसकी बनावट कामिल भी होती है और नाकिस भी, ताकि तुम पर अपनी खालिकियत जाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक मियाद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुंचते हो, और बाज कब्ल अज पीरी मर जाते हैं, और बाज बुढ़ापे की निहायत खराब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाती हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में जमीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम उस पर मे बरसाते हैं तो वो शादाब हो जाती और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीजें उगाती है। इन कुदरतों से जाहिर है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है, और ये कि क़यामत आने वाली है उसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में हैं जिला उठाएगा। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हिदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बुर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और क़यामत के दिन हम उसे अज़ाब आतिश सोज़ा का मजा चखाएंगे। ऐ सरकश, ये उस कुफ्र की सजा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में बाज ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की इबादत करता है, अगर उसको कोई दुनियावी फायदा पहुंचे तो उसके सबब मुतमईन हो जाए, और अगर कोई आफत पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया
और आखिरत में भी। यही तो साफ नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज को पुकारता है जो न उसे नुकसान पहुंचाए और न फायदा दे सके। यही तो परले दर्जे की गुमराही है। बल्कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फायदे से ज्यादा करीब है। ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। जो शख्स ये गुमान करता हो कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घोंट ले, फिर देखे कि आया ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं। और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह उन सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है। और जिस शख्स को अल्लाह जलील करे उसको कोई इज्जत देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। क्योंकि आयत सजदा तिलावत की गई, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं, तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े कता किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीजें और खालें गल जाएंगी और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि उस रंजो तकलीफ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं, तो फिर उसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अजाब का मजा चखते रहो। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह उनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। वहां उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहां उनका लिबास रेशमी होगा। और उनको अच्छी बात की तरफ रहनुमाई की गई और खूबियों वाले मालिक की राह बताई गई। जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह के रस्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं, खा वो वहां के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले। और जो उसमें शरारत से कजरवी और कुफ्र करना चाहे, तो उसको हम दर्द देने वाले अजाब का मजा चखाएंगे। और एक वक्त था जब हमने इब्राहिम को खाना काबा का मकाम बता दिया और इरशाद फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक न कीजो, और तवाफ करने वालों और कयाम करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करना। और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों, सवार होकर चले आएं, ताकि अपने फायदे के कामों के लिए हाजिर हों। और कुर्बानी की अय्याम मालूम में मवेशी चौपायों के ज़बह के वक्त जो अल्लाह ने उनको दिए हैं, उन पर अल्लाह का नाम ले। अब उसमें से तुम खुद भी खाओ और खस्ता हाल जरूरतमंद को भी खिलाओ। फिर चाहिए कि लोग अपना मैल कुचैल दूर करें और मन्नतें पूरी करें और उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह का तवाफ करें। ये हमारा हुक्म है। और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे, तो ये उसके परवरदिगार के नजदीक उसके हक में बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं, सिवाय उनके जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाते हैं। तो बुतों की पलीदी से बचो और झूठी बात से परहेज करो, सिर्फ एक अल्लाह के होकर और उसके साथ शरीक न ठहरा कर। और जो शख्स किसी को अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे, तो वो गोया ऐसा है जैसे आसमान से गिर पड़े, फिर उसको परिंदे उचक ले जाएं या हवा किसी दूर की जगह उड़ाकर फेंक दे। ये हमारा हुक्म है। और जो शख्स अदब की चीजों की जो अल्लाह ने मुकर्रर की हैं ताजीम करे, तो ये काम दिलों की परहेजगारी से है। इनमें एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए फायदे हैं, फिर इनको उस कदीम घर यानी बैतुल्लाह तक पहुंचना और ज़बह होना है। और हमने हर एक उम्मत के लिए कुर्बानी का तरीक मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चौपाए अल्लाह ने उनको दिए हैं
उनके ज़बह करने के वक्त उन पर अल्लाह का नाम ले। सो तुम्हारा माबूद एक ही है, तो उसी के फर्माबरदार हो जाओ और आजिजी करने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये वो लोग हैं कि जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो सब्र करते हैं और नमाज आदाब से पढ़ते हैं, और जो माल हमने उनको अता फरमाया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊंटों को भी हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर मुकर्रर किया है, उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं, तो कुर्बानी करने के वक्त कितार बांधकर उन पर अल्लाह का नाम लो। फिर जब पहलू के बल गिर पड़े तो उनमें से खाओ, और कनात से बैठ रहने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे जेरे फरमान कर दिया है ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है उसे बुजुर्गी से याद करो। और ऐ पैगंबर, नेकूकारों को खुशखबरी सुना दो, अल्लाह तो मोमिनों से उनके दुश्मनों को हटाता रहता है। बेशक अल्लाह किसी खयानत करने वाले नाशुक्रे को दोस्त नहीं रखता। जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वो भी लड़ें, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है, और अल्लाह उनकी मदद करेगा, वो यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं कि अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, इन्होंने कुछ कसूर नहीं किया। हां, ये कहते हैं कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है, और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से न हटाता रहता तो खानकाहें और गिरजे और यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से जिक्र किया जाता है गिराई जा चुकी होती। और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। बेशक अल्लाह तवाना है, गालिब है। ये वो लोग हैं कि अगर हम इनको मुल्क में हुकूमत दे दें तो नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दें और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद की कौमें भी अपने पैगंबरों को झुटला चुकी हैं, और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी, और मदियन के रहने वाले भी, और मूसा भी तो झुटलाए जा चुके हैं। लेकिन मैं काफिरों को मोहलत देता रहा, फिर मैंने उनको पकड़ लिया, तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। चुनाचे बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला कि वो नाफरमान थीं, सो वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी हैं, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल वीरान पड़े हैं। सो क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि उनसे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उनसे सुन सकते? बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक रोज तुम्हारे हिसाब की रूह से 1000 बरस के बराबर है। और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको मोहलत देता रहा जबकि वो नाफरमान थीं, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ऐ पैगंबर, कह दो कि लोगों, मैं तो तुमको खुल्लम खुल्ला खबरदार करने वाला हूं। तो जो लोग ईमान लाए और काम नेक किए उनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों में अपने ख्याल में हमें आजिज करने के लिए दौड़ धूप की, वो अहले दोज़ख हैं। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा मगर उसका यह हाल था कि जब वो कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था। तो जो वसवसा शैतान डालता है अल्लाह उसको दूर कर देता है। फिर अल्लाह अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और अल्लाह इल्म वाला है, हिकमत वाला है। गरज इससे यह है कि जो वसवसा शैतान डालता है उसको उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं जरिए आजमाइश ठहराए। बेशक जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े। और यह भी गरज है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वो जान लें कि वो यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो वो उस पर ईमान लाएं और उनके दिल अल्लाह के आगे आजिजी करें। और जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है।
और काफिर लोग हमेशा उसकी तरफ से शक में रहेंगे, यहां तक कि क़यामत उन पर नागहां आ जाए या एक नामुबारक दिन का अजाब उन पर आ वाक़े हो। उस रोज बादशाही अल्लाह ही की होगी और वो उनमें फैसला कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे वो नेमत के बागों में होंगे, और जो काफिर हुए और हमारी आयतों को झुटलाते रहे उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए, उनको अल्लाह अच्छी रोजी देगा, और बेशक अल्लाह बेहतरीन रिज्क देने वाला है। वो उनको ऐसे मकाम में दाखिल करेगा जिसे वो पसंद करेंगे, और अल्लाह तो जानने वाला है, बुर्दबार है। ये बात अल्लाह के यहां ठहर चुकी है, और जो शख्स किसी को उतनी ही ईजा दे जितनी ईजा उसको दी गई, फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और अल्लाह तो सुनने वाला है, देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और जिस चीज को काफिर अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो बातिल है, और इसलिए कि अल्लाह ऊंची शान वाला है, बड़ा है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह आसमान से मेघ बरसाता है तो जमीन सरसब्ज हो जाती है? बेशक अल्लाह मेहरबान है, खबरदार है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है उसी का है, और बेशक अल्लाह बेनियाज है, काबिल सताइश है। क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में हैं सब अल्लाह ने तुम्हारे जेरे फरमान कर रखी हैं, और कश्तियां भी जो उसी के हुक्म से समंदर में चलती हैं, और वो आसमान को थामे रहता है कि जमीन पर न गिर पड़े मगर उसके हुक्म से। बेशक अल्लाह लोगों पर निहायत शफकत करने वाला मेहरबान है। और वही तो है जिसने तुमको हयात बख्शी, फिर तुमको मारता है, फिर तुम्हें जिंदा भी करेगा, और इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। हमने हर एक उम्मत के लिए बंदगी की एक राह मुकर्रर कर दी है कि उसी तरह वो बंदगी करते हैं। तो ये लोग तुमसे इस मामले में झगड़ा ना करें, और तुम लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ बुलाते रहो, बेशक तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो अमल तुम करते हो अल्लाह उनसे खूब वाकिफ है। जिन बातों में तुम इख्तिलाफ करते हो अल्लाह तुम में क़यामत के रोज उनका फैसला कर देगा। क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह उसको जानता है? ये सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। बेशक ये सब अल्लाह को आसान है। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जिनकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं फरमाई, और न इनके पास इसकी कोई दलील है, और जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। और जब इनको हमारी साफ साफ आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो इनकी शक्ल बिगड़ जाती है, और तुम इनके चेहरों में साफ तौर पर नागवारी देखते हो। ऐसा लगता है कि जो लोग इनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाते हैं उन पर हमला कर देंगे। कह दो कि मैं तुमको इससे भी बुरी चीज बताऊं, वो दोज़ख की आग है जिसका अल्लाह ने काफिरों से वादा किया है, और वो बुरा ठिकाना है। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी नहीं की। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जबरदस्त है, गालिब है। अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले मुंतखब कर लेता है और इंसानों में से भी। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है वो उससे वाकिफ है, और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, रुकू करते और सजदा करते और अपने परवरदिगार की इबादत करते रहो और नेक काम करो ताकि फलाह पाओ। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा जिहाद करने का हक है। उसने तुमको मुंतखब किया है और तुम पर दीन की किसी बात में तंगी नहीं की, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन पसंद किया। उसी अल्लाह ने पहले यानी पहली किताबों में तुम्हारा नाम
मुस्लिम रखा था और इस किताब में भी वही नाम रखा है। तो जिहाद करो ताकि पैगंबर तुम्हारे बारे में गवाह हो और तुम लोगों के मुकाबले में गवाह रहो। सो मुसलमानों, नमाज कायम करो और ज़कात दो और अल्लाह के दीन की रस्सी को पकड़े रहो, वही तुम्हारा दोस्त है। सो वो क्या खूब दोस्त है और क्या खूब मददगार है। यही मतलब है कि दीन के रास्ते पर चलो, और जैसा बताया कि अल्लाह के करीब जाओ और कयामत से डरो, कयामत से डरो, अल्लाह के करीब जाओ। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है। और थोड़ी लंबी वीडियो थी तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। लग नहीं रहा कोई एंड तक आएगा हमारा सुनने के लिए कुछ। बस यही है कि हम डिटेल में समझना चाहते हैं कि चीजें, ठीक है, इस्लाम को डिटेल में समझना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक जर्नी है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कमेंट आते भाई इस्लाम कबूल कर लो, यार समझने तो दो हमको। समझने का देखो, बचपन से हम लोग मानते आ रहे हैं, इसको मान लिया उसको मान लिया, मगर अब हम चाह रहे हैं समझना। हम मैं अपनी भी पढ़ता हूँ, उपनिषद हो गए, वेद हो गए, अपने भी पढ़ता हूँ, समझ रहा हूँ, ठीक है, मानने से पहले समझ रहा हूँ। तो मैं इस्लाम को कैसे डायरेक्ट के रिएक्शन दे रहा हूँ, और मैं 1 महीना हुआ रिएक्शन देते देते और मैं इस्लाम कबूल कर दूं, यार ये पहले समझने तो दो यार, हमको टाइम तो दो। एक कमेंट भी आया था, किसी ने लिखा था भाई इस्लाम कबूल कर लो, और उसके नीचे एक भाई और था, उसने लिखा था भाई ऐसे नहीं दी जाती इस्लाम की दावत, ठीक है, उनको समझने दो। तो वो भाई समझ रहा है हमारी वो कि समझने दो पहले, ठीक है। तो हम इसलिए हम देख रहे वीडियो ताकि हम समझे, और आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, ठीक है। तो लाइक बने रहिएगा हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी 20,000 कंप्लीट करो। बाय बाय।